हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। तो अभी नेक्स्ट देखो, हो सकता मैंने आई थिंक 33 भी बताया हो, लेकिन 31 छूट गया था। आई थिंक 31 इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं पहले 31 करता हूँ और 31 के बाद देन आई विल डू 36 एंड टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। तो देखो 31, if A is equal to 340 degree, then 2 sine A by 2 is identical to under root 1 plus sine A वन माइनस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए देखो, तो A इज इक्वल टू 340 डिग्री, देन 2 साइन A बाई 2 इज आइडेंटिकल टू। अभी क्या है, कॉस A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बाई 2, है ना। और कॉस A इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर A बाई 2 माइनस 1, ये एक है हाफ एंगल का फॉर्मूला। ऑल्सो साइन A बाई 2 प्लस कॉस A बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। ये क्लियर है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर A बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2 एंड साइन A बाई 2 माइनस कॉस A बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। तो अभी देखो 2 साइन A बाई 2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ना, यही है। देखो ये 1 प्लस साइन ए है, ये क्या है 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए, है ना। तो अभी ये देखो साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 क्या होगा, इधर से अगर हम साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 करें तो हमें साइन देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ए की वैल्यू 340 है। वैसे तो ये अगर तुम इसमें देखोगे तो ये प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन है ना। साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन है। और इधर देखो साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू इधर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन है ना। तो अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 प्लस है या माइनस है। तो 340 है, तो 340 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 170, और ये भी 170। तो साइन 170 प्लस कॉस 170 ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये देखो। तो साइन 170 प्लस कॉस 170 अगर ये देखें तो साइन 180 माइनस 10 प्लस कॉस 180 माइनस 10, तो साइन 10 माइनस कॉस 10। तो साइन 10 माइनस कॉस 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो साइन 10 माइनस कॉस 10। तो कॉस 0 से 45 में साइन से बड़ा होता है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 जो है ना यहाँ पे, इन दिस केस साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 जो है ना ये नेगेटिव होगा, माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन है ना। साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए।
अब यहाँ पे देखो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू जो है इधर साइन 170 माइनस कॉस 170, तो साइन 180 माइनस 10 कॉस 180 माइनस 10, तो साइन 10 माइनस माइनस कॉस 10, ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, साइन 10 प्लस कॉस 10। तो ये जो है ना साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, इसमें प्लस वाला साइन आएगा, तो साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, इसमें प्लस वाला साइन आएगा, √1 माइनस साइन है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें 2 साइन ए बाई टू चाहिए, तो हमें ऐड करना होगा। तो हम जब ऐड करेंगे ना, ये सपोज 1 है और ये सपोज 2 है, तो ऐड 1 एंड 2। सो इफ यू ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, then we will be getting 2 sin a by 2, 2 sin a by 2 is equal to √1 minus sin a minus √1 plus sin a। ठीक है, तो 2 sin a by 2 √1 minus sin a माइनस √1 plus sin a। तो ये तो कोई भी ऑप्शन में शायद नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन देखो डी, √1 माइनस साइन है माइनस ये ऑप्शन डी। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी हाफ एंगल की बात होती है तो कॉस और साइन के सारे फॉर्मूले लिख लो। कॉस ए का ये 2 फॉर्मूला होता है, और साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू होल स्क्वायर करोगे तो वो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू में आएगा। ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, नो यूज़, इसका भी कोई यूज़ नहीं हुआ, नो यूज़। बट इन दोनों का यूज हमने क्यों करा, क्योंकि हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना, हर जगह साइन ए दिख रहा है ना, तो साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखो, फिर साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखो, तो ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। लेकिन साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू क्या होगा, तो अगर ये प्लस माइनस √ आ गया, तो प्लस माइनस आने का मतलब है कि तुम्हें प्लस और माइनस में एक पिक करना है, तो तुम्हें यहाँ माइनस वाला लेना पड़ेगा। इसलिए माइनस वाला लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस वाला ये नहीं हो सकता, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इज साइन 170 प्लस कॉस 170, तो साइन 180 माइनस 10 कॉस 180 माइनस 10, तो साइन 10 माइनस कॉस 10 है ना। फिर साइन 170 माइनस कॉस 170, तो साइन 10 माइनस माइनस कॉस 10, तो साइन 10 प्लस कॉस 10, तो साइन 10 प्लस कॉस 10 तो पॉजिटिव होगा, और साइन 10 माइनस कॉस 10 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो ये अगर फाइनली हम ऐड करेंगे तो 2 साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन ए माइनस √1 प्लस साइन ए, ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, sec pi by 4 into sin 3 pi by 20 is sec pi by 4 into sin 3 pi by 20 plus sin pi by 10 minus cos pi by 10. So this y is equal to, let y is equal to sec pi by 4 into sin 3 pi by 20 plus sin pi by 10 cos pi by 10. Y is equal to sec pi by 4 1 by √2. Now sin 3 pi by 20, साइन 3 पाई बाई 20 को देखो तो साइन पाई बाई 10 और कॉस पाई बाई 10 से रिलेट कर सकते हैं। साइन 3 थीटा वाला फॉर्म में 3 इंटू पाई बाई 20, तो 3 इंटू पाई बाई 20 है, और इधर क्या आएगा, इसको पहले एक्सप्रेस करो, साइन पाई बाई 10 है माइनस कॉस पाई बाई 10 है,
तो √2 इंटू साइन, सपोज मैं 3π/20 लिख रहा हूँ इसको, प्लस, अभी मुझे ये लग रहा है इधर √2 है तो इधर भी √2 हम कर सकते हैं, ऐसा करके 1/√2 sin π/10 माइनस 1/√2 cos π/10। कौन सा फॉर्म में? a cos x प्लस b sin x को जैसा करते हैं ना, √a² प्लस b स्क्वायर a/√a² प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b/√a² प्लस b स्क्वायर sin x। तो ये वाले फॉर्म में हम ट्राई कर सकते हैं इसको, जिससे कि ये अगर साइन अल्फ़ा है तो ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये एक फॉर्म में आ जाता है। तो इसको अगर ये साइन अल्फ़ा प्लस एक्स या कॉस एक्स साइन अल्फ़ा प्लस एक्स के फॉर्म में, या अगर इसको कॉस लिखोगे उसको साइन, तो कॉस वाले फॉर्म में भी आता है। तो ये क्या है ना कि एक साइन है तो दूसरा कॉस है, ये एक फॉर्म में कन्वर्जन होता है जो तुम्हें पता है। तो इसको उस टाइप से ट्राई करके देखते हैं। तो 3π/20 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये तो π/4 हो जाएगा, तो साइन π/4 या कॉस π/4 भी कर सकते हो अगर साइन में लिखना है तो ठीक है। तो कॉस π/4 इंटू साइन π/10 माइनस साइन π/4, तो इसमें वो साइन में आएगा कन्वर्जन। तो ये अगर मान लो मेरा a है और ये b है, तो साइन है कॉस b माइनस कॉस है साइन b, तो ये आ जाएगा √2 साइन 3π/20 प्लस √2 साइन π/10 माइनस π/4 साइन a माइनस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सो y इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 3π/20, और यहाँ पे π/10 माइनस π/4, तो 20 अगर करेंगे तो 2π माइनस 5 माइनस 3π/20, √2 इंटू साइन माइनस 3π/20, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू √2 साइन 3π/20 माइनस √2 साइन 3π/20, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0। कौन सा ऑप्शन है? सी। ये 36। नो नेक्स्ट करते हैं 38 भी कर सकते हैं। 38 भी ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन 38 आप अपने से भी कर सकते हो। साइन 9 साइन 81 एक साथ करके, साइन 21 साइन 69 एक साथ करके, फिर भी देख लो 38, क्योंकि 38 भी एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, वैल्यू ऑफ 4 साइन 9 डिग्री साइन 21 डिग्री साइन 39 डिग्री साइन 69 डिग्री साइन 81 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 1/32 1/8 1/4। ट्राई करते हैं। तो ये जो है ना, ये और ये एक साथ और ये एक साथ, ऐसा करके देखते हैं। तो 2 साइन 9 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री एंड 2 साइन 21 डिग्री इंटू साइन 69 डिग्री
इंटू 2 साइन 39 डिग्री इंटू साइन 51 डिग्री, ऐसा कर लो आप, 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहाँ पे 4 है और हमने 3 बार 2 कर लिया, साइन 9 को साइन 81 के साथ, साइन 21 को साइन 69 के साथ। इसका क्या मोटिव है, 9 को 81 के साथ रखा तो 9 और 81 90 होते हैं ना, और फिर 21 और 69 90, फिर 39 और 51 90, तो कुछ ना कुछ तो रिसेम्बलेंस है ना, एंगल का कनेक्शन। तो अभी 2 मैंने करा तो 8 हो गया, इधर 4 है, तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 साइन 54 डिग्री। So y is equal to, now 2 sin A sin B. So 2 sin A sin B is cos A minus B, 81 minus 9, 72. तो cos 72 minus cos A minus B minus cos A plus B, तो cos 90. Now this 2 sin 21 into sin 69, cos A minus B. So 69 minus 21, 60 minus 20, 40, 39, 30. 69 minus 21, so 69 minus 21 is 8, 48, sorry, cos 48 minus cos 90. And again this 51 minus 39, 18, 12, 40, 12, cos 12 minus cos 90 divided by 2 sin 54. So this cos 90 0, तो अगर cos 90 को 0 पकड़ो तो cos 72, cos 48, cos 12. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने बताया क्या, फिर भी देख लो, cos 72, cos 48, cos 12 divided by this sin 54 is cos 36. तो sin 54 को cos 36 लिखो ना। अभी देखो cos 48 cos 12 को अभी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको cos 72, तो 2 cos 48 cos 12 और नीचे हो जाएगा अपना 4 cos 36. सो cos 72, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B is cos A plus B, cos 60 minus नहीं प्लस cos 36 divided by 4 cos 36. And cos 72 is what? 2 cos square 36 minus 1, इधर हाफ प्लस cos 36 और इधर 4 cos 36. तो cos 36 को पुट कर लो, cos 36 की वैल्यू पता है हमें, √5 प्लस 1/4. तो cos 36 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. So y is equal to 2 into √5 plus 1/4 का होल स्क्वायर -1 हाफ प्लस √5 plus 1/4 √5 plus 1/4. नाउ √5 plus 1/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, √5 plus 1/4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 plus 1 plus 2 √5, 16. तो 6 plus 2 √5/16, सो 3 plus √5/8 है ना. तो ये 2 से डिवाइड होगा, 3 plus √5/4 हो जाएगा, -1. अब यहाँ पे 4 एलसीएम लोगे तो √5 plus 3 ये हो जाएगा √5 plus 3/4 और नीचे हो जाएगा √5 plus 1. तो ऊपर अगर माइनस करो तो √5 minus 1/4 16 into √5 plus 1. अभी ये मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 और -3 2, 3 √5 minus plus 2 plus 2 √5/16 into √5 plus 1. तो ये 1/8 आ रहा है. तो एक्चुअली मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने बताया तुम्हें पहले, फिर भी ठीक है, अभी आप नोट कर लो 1/8. cos 36 को डायरेक्ट पुट करना है. यहाँ पे जब सभी cos 36 में आ गया तो हम पुट कर सकते हैं ना, cos 36 की वैल्यू नोन है, √5 plus 1/4.
नेक्स्ट देखो कौन सा बताने लायक क्वेश्चन है। फोर्टी वन तो हो जाएगा वो फॉर्मूले से, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा वाले फॉर्मूले से। 43 देखो, क्वेश्चन नंबर 43। If sin x plus sin square x is equal to 1, then the value of cos to the power 12x plus cos to the power 10x cos to the power 8x cos to the power 6x minus 2 is equal to 0, b1, c minus 1, d2। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, कॉस में लाना है और साइन में अपना रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है, ये जो गिवन है ये साइन में है और जो हमें कैलकुलेट करना है वो कॉस में है। तो देखो इधर से sin x is equal to what? 1 minus sin square x. That implies sin x is equal to cos square x. That implies sin square x cos to the power 4x. ठीक है, ये sin square x is equal to cos to the power 4x। अभी मुझे cos में चाहिए ना, तो मैं इसको लिखूंगा 1 minus cos square x is equal to cos to the power 4x। That implies cos square x plus cos to the power 4x is equal to 1। अभी देखो मैंने अगर इसको स्क्वायर करा ना तो 8 आएगा और फिर 4 आएगा और 6 आएगा। तो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं, है ना। ऐसे तो मुझे 12 चाहिए, लेकिन हो सकता है इसका यूज़ होता हो इसमें। तो इसका यूज़ इन दोनों से कुछ कॉमन देखते हैं, इन दोनों से भी कुछ कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों से कॉमन तो 6 आएगा, तो ये आएगा cos to the power 6x, तो 1 प्लस cos to the power 6x। और इन दोनों से जो कॉमन है ना, ये आएगा 3 cos to the power 8x, तो ये ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos to the power 4x। तो ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा वैसे। कॉस स्क्वायर ऐसे 2 का गैप है, 2 का गैप अगर देखो, नहीं 2 का गैप तो इधर आ ही रहा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इन दोनों में लेकिन 6 का गैप है। तो इसको अगर हम मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे करूँ तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इसे बी माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार मैं ब्रेक करके देखता हूँ। तो cos टू दी पावर 6x, ये अगर 1 का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये क्या होगा? a प्लस बी होल क्यूब या a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट? cos टू दी पावर 4x। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ cos टू दी पावर 4x में, और उधर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो सेक स्क्वायर एक्स में। तो मैं देखता हूँ ये वाला जो है ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और
ये जो है ना, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर से कॉस टू द पावर 4x, तो ये 2 कॉस टू द पावर 4x प्लस 3 कॉस टू द पावर 8x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपना y एज्यूम कर लो इसको, तो ये y है ना। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी और भी कॉमन आ जाएगा, कॉस टू द पावर 8x कॉमन आ रहा है ना। अब 8x लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, ये -2 भी है, और इधर 3 -2, ठीक है। तो अभी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखो डेट इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इधर सेक स्क्वायर एक्स डालूंगा तो एक कम हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 6x इंटू, अभी 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो फिर ये आ जाएगा 2 कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 6x माइनस 2, है ना। तो फिर ये y आ जाएगा कॉस टू द पावर 4x प्लस, ये कॉस टू द पावर 4x को कॉमन लो तो फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। सो y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, तो कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 ये आ गया, है ना। तो कॉस टू द पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये -1 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन आ गया एक। फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1। इसको यूज करना है, इन दोनों को यूज करो, यूज दिस, इन दोनों का यूज है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं वेन एवर नीडेड, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x का 1, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो कॉस का पावर 4x मैंने यूज करा है, तो ये जो अपना था ना 1 क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सिंप्लीफाई हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस टू द 4x, इधर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मतलब ये पार्ट तो गिवन पार्ट है, ये पार्ट को समझो हमने यूज करा है, तुम्हारा ये y जो है अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ, तो ये y जो हुआ ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस टू द पावर 8x, अभी ये वाला कॉस टू द पावर 8x और 1 प्लस कॉस टू द पावर 8x कॉमन ले लिया, तो इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचा, इधर 3 बचा, 2 तो अलग है ना। तो फिर देखो ये वाला जो है ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा, तो ये कम हो गया 2 पावर, और फिर देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 को 2 सेक स्क्वायर एक्स लिखा, तो इन दोनों का यूज़ हो रहा है इसमें, और फिर सिंप्लीफाई होकर ये आया। तो बेसिकली किसका यूज़ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x इक्वल टू 1, ये गिवन है ना, ये जो गिवन है तो इसका यूज़ हुआ, और ये जो है ना इसको हमने सिंप्लीफाई करा, तो फाइनली सिंप्लीफाई होकर -1 आया। तो कहीं पे ये यूज़ हुआ है, कहीं पे वो वाला यूज़ हुआ है, तो इसको तुम अपने से ट्राई करने का सोच सकते हो, लेंदी है बट वैसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, the expression
1 प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फा माइनस 2 पाई इंटू 10 अल्फा माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 4 साइन 2 अल्फा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 when simplified reduces to when simplified reduces to a1 b0 sin square alpha by 2 d sin square alpha. तो देखो ये मान लो y है, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फा माइनस 2 पाई इज व्हाट, कॉस 2 अल्फा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा. तो कॉस 2 अल्फा इंटू 10 अल्फा माइनस 3 पाई बाई 4, तो 10 अल्फा माइनस 3 पाई बाई 4 इज 10 अल्फा माइनस 10 3 पाई बाई 4 by 1 plus 10 alpha into 10 3 pi by 4. So 10 alpha minus 10 3 pi by 4 is 10 pi minus pi by 4. So 10 pi minus pi by 4 is what? 10 pi minus pi by 4 is minus 10 pi by 4. So minus 1. Now 1 plus 10 alpha into minus 1. So 10 alpha plus 1 by 1 minus 10 alpha है ना, 1 प्लस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, और ये 10 अल्फा माइनस 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 1 बाई 1 माइनस 10 अल्फा. तो अगर ऐसा है ना, तो कॉस 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 अल्फा इज 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा. ये तुम्हें याद होगा, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ताकि कैंसिल हो. 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई 4 साइन 2 अल्फा और कॉट अल्फा बाई 2. तो कॉट अल्फा बाई 2 इज कॉस अल्फा बाई 2 बाई साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2. तो कॉट 270 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 270 है, तो कॉट 270 है तो 10 में जाएगा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th है, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2. तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 करो यहाँ पे, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 है, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 है ना. तो ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 है, इसको ऐसा लिख लिया. सो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा. नाउ इसको लिखो 1 प्लस 2 10 अल्फा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा कैंसिल, तो 1 प्लस 10 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई 4 साइन 2 अल्फा. साइन 2 अल्फा इज 2 10 अल्फा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा. इधर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा. तो कॉस अल्फा एंड इधर क्या है, साइन अल्फा आ जाएगा, तो वो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2. एक स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2.
तो ये 2 तो इधर 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस, अभी देखो ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको कर लो कॉस अल्फा, इसको कर लो साइन अल्फा, तो 1 बाई टेन अल्फा हो जाएगा ना ये, तो टेन अल्फा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ऊपर 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर है, so y is equal to 1 minus 1 by 1 plus tan square alpha. That implies y is equal to 1 plus tan square alpha minus 1. So tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha. So tan square alpha by sec square alpha. Now tan square alpha by sec square alpha is sin square alpha by sin square alpha आ जाएगा ये. तो ये tan square alpha by sec square alpha. So sin square alpha. तो अपना ऑप्शन डी, ठीक है। तो 48 का आंसर डी, साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। लेंदी है लेकिन अगर गौर से देखो तो हमने सबको 10 में एक्सप्रेस कर लिया। साइन 2 अल्फा का 10 वाला फॉर्मूला लिखा, कॉस 2 अल्फा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिखा, फिर साइन 2 अल्फा का 10 वाला फॉर्मूला, इधर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा। तो ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा 10 में कन्वर्ट हो करो, फाइनली टेन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, सो टेन स्क्वायर अल्फा बाई सेक स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। Question number 50. So question number 50 is the sum 1 by sin 45 sin 46 plus 1 by sin 47 sin 48 plus 1 by sin 49 sin 50 1 by sin 133 sin 134। ये सब डिग्री में है। आंसर sec 1 degree, ऑप्शन सॉरी, B cosec 1 degree, C cot 1 degree, D none। ना अभी क्या है कि ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसको क्या स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा सोचो, क्योंकि 45 और 46 का बीच का डिफरेंस क्या है, 1 डिग्री। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि साइन 46 माइनस 45 क्या होगा, तो साइन 46 इंटू कॉस 45 माइनस कॉस 46 इंटू साइन 45। तो मैं एक जस्ट ट्राई करके देख रहा हूँ कि साइन 46 माइनस 45 डिवाइडेड बाई साइन 46 इंटू साइन 45 ये क्या होगा। तो साइन 46 कॉस 45 माइनस कॉस 46 साइन 45
डिवाइडेड बाई साइन 46 साइन 45। जब डिवाइड करेंगे ना तो साइन 46 साइन 46 कैंसिल, कॉस 45 बाई साइन 45 इज कॉट 45 माइनस यहाँ पे देखो साइन 45 साइन 45 कैंसिल, कॉस 46 बाई साइन 46 इज कॉट 46। तो ये अगर मैंने ऐसा डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, मतलब ये न्यूमरेटर में रखा साइन 46 माइनस 45, तो ऐसा आ रहा है। तो ये जैसे 48 माइनस 47 भी साइन 1 होगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको LHS इक्वल टू, या जो क्वेश्चन है इसको सपोज मैंने y इक्वेट कर लिया, तो y इज इक्वल टू 1 बाई साइन 1 डिग्री, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 46 माइनस 45 डिवाइडेड बाई साइन 45 इंटू 46 प्लस साइन 48 माइनस 47 डिवाइडेड बाई साइन 47 इंटू 48 साइन 134 माइनस 134 इंटू साइन 133, है ना। तो y इज इक्वल टू 1 बाई साइन 1 डिग्री। अभी ये क्या आएगा, कॉट 45 माइनस कॉट 46, कॉट 45 माइनस कॉट 46 प्लस ये आएगा कॉट 47 माइनस 48, 47 माइनस कॉट 48। तो इसमें तो कैंसिल होने की मुझे गुंजाइश दिख नहीं रही है। 45, 46, 47, 48 देखते हैं फिर भी। देन कॉट 49 माइनस कॉट 50 एंड एट लास्ट कॉट 133 माइनस कॉट 134। तो अभी अगर मैं देखूं प्लस वाले को, तो 45, 47, 49 प्लस में है एंड 46, 48, 50 ये माइनस में है। नो कॉट 46 इज व्हाट, 1044, 1044 और ये 1045, फिर ये 43, फिर 42, तो वैसे ही जाएगा। तो इसमें ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेटिव है बट इट इज़ नॉट कैंसिलिंग आउट। एक लेवल के बाद क्या होगा, जैसे 49 माइनस 50 है तो 89 माइनस 90 भी आया होगा। तो जब कॉट 89 माइनस 90 के बाद क्या आया होगा, ये आया होगा कॉट 91 माइनस 92, और फिर आया होगा कॉट 93 माइनस 94, ऐसा। तो व्हाट इज कॉट 91, कॉट 91 को करेंगे तो फिर माइनस में जाएगा वो 10 में, या अगर 180 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये आएगा माइनस कॉट 89 और ये आएगा 88, तो प्लस कॉट 88। इसके पहले वाला था कॉट 87 माइनस कॉट 88, और ये वाला आएगा माइनस कॉट 87 प्लस कॉट 86। तो प्लस कॉट 87 माइनस कॉट 87 कैंसिल, प्लस कॉट 89 माइनस माइनस, तो सारे कैंसिल हो रही है। लेकिन कॉट 45 आई थिंक कैंसिल नहीं होगा। कॉट 45 माइनस कॉट 46, ये जो लास्ट में जाएगा ये क्या आएगा, ये आएगा 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 33, तो 47, कॉट 47 माइनस साइन, और ये आएगा प्लस कॉट 46। तो देखो ऐसा है ना कि ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कॉट 49 माइनस कॉट 50 है ना, तो एक समय आएगा ना कॉट 89 माइनस 90, फिर
कॉट 90 91 माइनस 92 93 माइनस 94। तो ये वाला जो है ना 91 वाले से देखो ये पार्टीशन होगा, 91 के बाद जो है ना फिर से रेपिटेशन आएगी तो ये वाला टर्म कैंसिल होने लगेंगे। 89 फिर तुम्हारा कॉट 90 तो 0 हो गया, 87 88 सब देखो उल्टा आ रहा है। तो अगर मैं बताऊं तुम्हें कि ये ऐसा सिचुएशन आएगा, इसको अगर मैं नहीं लिखूं, मैं बीच में ऐसा जा रहा हूं कि कॉट 91 माइनस कॉट 92, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड है। इधर वाले टर्म को कैंसिल करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, कॉट 133 माइनस कॉट 47 आ रहा है, माइनस कॉट 134 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 46। तो ये 46 वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 47 वाला प्लस 47 सभी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बचा रहेगा। तो फाइनली y इज इक्वल टू 1 बाई साइन 1 डिग्री। सो ये कॉसेक 1 डिग्री आएगा, कॉसेक 1 डिग्री, ऑप्शन बी है ना। तो आंसर इज कॉसेक 1 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 तक मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3 के हम लोग सॉल्व कर लें। जो अच्छे क्वेश्चंस वो मैंने क्लास में सॉल्व कर दिया है। अब जो भी क्वेश्चंस थोड़े सिंपल होंगे उसको आप अपने से ट्राई करना, और फिर भी अगर नहीं हुआ तो क्लास में हम लोग करेंगे उसको। ओके, थैंक यू।